पहले में देखिए कहा गया कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको दी गई हैं। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो यहाँ पर सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम का 2+ आयन हो गया, फ्लोरीन आयन हो गया और ऑक्सीजन का आयन हो गया। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अगर पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर कहा गया करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई का। देखिए रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, ये याद रखिएगा। तो रेडियस याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो चीजें होंगी, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब ज्यादा होंगे तो रेडियाई क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यही इसका कांसेप्ट है। अब यहाँ पर सोडियम में देखेंगे, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो सोडियम में 11 होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, फ्लोरीन में देखेंगे 9 होते हैं और ऑक्सीजन में देखेंगे तो 8 होते हैं। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है। सबसे कम किसमें दिखाई पड़ रहा है? ऑक्सीजन के आयन में। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए 9 है यहाँ फ्लोरीन में, तो उसका फ्लोरीन का साइज होगा। उसके बाद सोडियम आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोटॉन थे, इसीलिए इसका साइज सबसे छोटा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें पूछा गया एक्टिनॉइड इसमें कौन सा नहीं है? तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपको पता होगा। पूछा गया इसमें कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो एक्टिनॉइड होते हैं उनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो 90 से 103 तक अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये एक्टिनॉइड का होता है। यहाँ पर देखेंगे ये भी एक्टिनॉइड है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो टेरेब्रियम है ये आपका एक्टिनॉइड नहीं होगा। टेरेबियम लेंथेनॉइड है। क्या है ये लेंथेनॉइड। इसको लिख भी देते हैं, लेंथेनॉइड है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का आपको ऑर्डर बताना है ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल। देखिए आपके पास जो एसपीडीएफ ऑर्बिटल है उनमें आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बतानी है कि कहां पर सबसे ज्यादा होती है और कहां पर सबसे कम होती है। उसके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेज। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? सबसे सबसे ज्यादा एस में होगी, फिर पी में होगी, फिर डी में होगी और फिर किस में होगी? एफ में होगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट याद रखिए एसपीडीएफ का यही ऑर्डर है। एस सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एमजी एल एंड एसआई आर इन ऑर्डर। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात यहाँ पर करी गई है। देखिए यहाँ पर जो कांसेप्ट लगेगा वो भी बहुत आसान सा कांसेप्ट आपको समझना है। पहले सबका आप क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो Na का अगर देखा जाए तो Na का क्या हो जाएगा? नियॉन रहेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे नियॉन के साथ आप क्या लगा सकते हैं? 3s1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली बतानी है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा, कहाँ से? 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटेगा। ठीक है, इसी तरीके से Mg देखेंगे तो Mg में भी नियॉन आ जाएगा और नियॉन के साथ क्या लगा सकते हैं? 3s2 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हटेगा वो 3s से तो हटेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इस पूरे मतलब इस एटम में देखेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज कम होगा और साइज कम होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। तो इसका मतलब इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है उसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सोडियम। इसके बाद एल्युमिनियम पे अगर आए तो एल्युमिनियम का अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? नियॉन ले सकते हैं। नियॉन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? 3s2। ठीक है, 3s2 ले लीजिए जैसे सब में उसमें लिया था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3p1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन हटाना है वो 3p ऑर्बिटल से हटेगा। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन में देखेंगे तो सिलिकॉन में सिंपल सा है, यही वाला जो है उसमें 3p2 हो जाएगा तो नियॉन रहेगा। ठीक है, नियॉन के साथ आप देखेंगे तो 3s2 रहेगा और क्या हो जाएगा? 3p2 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? साइज कम हो जाएगा। साइज कम होने से क्या होगा? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बढ़ जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सिलिकॉन की ज्यादा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा देखी जाए किसकी है तो सबसे ज्यादा आपको देखने मिल रही है Mg की है। ठीक है, तो Mg हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम और सिलिकॉन में देखा जाए कम किसकी होगी? तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन में एल्युमिनियम की कम होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो बन रहा है वही इसका सही हो जाएगा। अब आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। अब देखिए गैडोलिनियम जो आपको एटॉमिक नंबर दिया है 64, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो गैडोलिनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ज़ेनॉन लगेगा साथ और साथ ही साथ 4f7 5d1 और 6s2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा गया? नॉट पे देखिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि नॉट करेक्ट आपको बताना है, कौन सा गलत है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले में कहा गया द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, कौन सा लॉ है? ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मेनली में आपको पता है एटॉमिक मास के हिसाब से था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड में कहा गया फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। देखिए ये स्टेटमेंट आपको गलत दिया है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 2s होता है। ठीक है, इसका 2p होता है, फिर 3s होता है। ठीक है, 3s के बाद 3p होगा, 3p के बाद आप देखेंगे तो 4s हो जाएगा, फिर 3d हो जाएगा।
3D के बाद 4p हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे करके आप देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है 3D ऑर्बिटल जो है आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p, ठीक है। तो 3D जो है क्या वो 3p के बाद फिल होता है? तो 3D जो है 3p के बाद तो होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें देखिए कहा गया बिफोर 4s, तो 4s के पहले नहीं 4s के बाद है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है इसका। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया, एमंग हेलोजन, अब हेलोजन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो हेलोजन से रिलेटेड क्या पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में सबके अगर सीधे देखें तो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी गई सबसे ज्यादा कहां पर होगी, मतलब उसका ऑर्डर आपको यहां पर बताना है। तो देखिए मेन आपको यहाँ पर ये समझना है, देखिए जब साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जब आप गेन कराने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि आउटर बाहर भी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आप भेज भी रहे हैं, तो रिपल्शन की वजह से नहीं आ पाएगा। तो सबसे छोटा साइज किसका हो इनमें से, तो सबसे छोटा साइज अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का है, इसीलिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो सबसे कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लोरीन को सबसे कम लिया गया, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और फिर क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तो सिंपल कॉन्सेप्ट लग जाएगा रिपल्शन वाला, लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली होता यह है कि जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में देखिए क्या कहा गया, 8 क्वेश्चन है, द पीरियोडिक नंबर इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल इज इक्वल टू, देखिए पीरियोडिक जो नंबर होता है, ठीक है, पीरियड नंबर नहीं, पीरियड नंबर है, आपको पता होगा ग्रुप्स होते हैं, पीरियड होता है, तो पीरियड नंबर जो है वो आपको बताना है इन दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th में कहा गया द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। अब देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोग्रेसिवली 4f ऑर्बिटल में फिल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन गिवन स्पीशीज। देखिए आपको ऑर्डर ऑफ साइज बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज मतलब यहाँ पर साइज का मतलब कुछ और नहीं है, एटॉमिक रेडियस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हमने एक बात भी पहले बताई थी, वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब में अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे, क्योंकि आयोडीन ही है तो सबसे सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीज लागू नहीं हो पाई, मतलब ये कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी नहीं है, आइसो प्रोटॉनिक स्पीशी कह सकते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें आपको केवल ये याद रखना है कि जो एनायन होगा, ठीक है, एनायन जो होगा, एनायन का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये बड़ा होगा किससे, पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम का मतलब जो आयोडीन है, और ये बड़ा होगा किससे, एंड मतलब ये जो बड़ा हो गया, तो पहली बात समझ में आ गई आपको कि जो एनायन है वो क्या है, पेरेंट एटम से बड़ा है, और जो कैटायन होता है, कैटायन मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है, ये स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से, ठीक है। तो पेरेंट एटम मतलब किससे बड़ा है, तो कैटायन से बड़ा है, तो वही पहले लिखने चाह रहे थे लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा बता दिया हमने अच्छे तरीके से। तो एनायन जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर पेरेंट एटम होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, कैटायन होगा। केवल आपको दिमाग में रखना है कि अगर सेम स्पीशी है या सेम आपके पास एलिमेंट है तो उसमें उसका जो एनायन होगा वो सबसे बड़ा होगा, एनायन का मतलब जो निगेटिवली चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर पेरेंट एटम होगा और उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, कैटायन होगा। अभी आपको दिया था ऐसे ही, मान लीजिए कोई और एटम आपको दिया होता है, जैसे मान लीजिए Na दिया होता, ठीक है, Na प्लस दिया होता,